हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। कर्म का सिद्धांत। हम इस भौतिक संसार में रहते हैं जहाँ पर कर्म प्रधान है। हम भाग्य को भी मानते हैं, पर भाग्य को मानने से कर्म का सिद्धांत पिछड़ नहीं जाता। कर्म का सिद्धांत प्रधान था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इस भौतिक संसार में कर्म का बोलबाला है। हम चाहे कितना भी अच्छा सोच लें, हम चाहे कितनी भी अच्छी इंटेंशन रखें किसी भी चीज़ के लिए, पर जब तक हम उसे एक्शन में नहीं लाएंगे, जब तक वो रियलिटी बन ही नहीं पाएगा। हर चीज़ जो आपके माइंड के लेवल पर है, चाहे वो आपकी इंटेंशन, थॉट कह लीजिए, आप उसे कोई इमोशन कह लीजिए, किसी भी तरीके का आप उसे ड्रीम कह लीजिए, किसी भी तरीके की कोई डिज़ायर कह लीजिए, जो भी आपके मेंटल लेवल पर है, उसे इस भौतिक संसार में, रियल वर्ल्ड में क्रिएट करने के लिए आपको लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत, आप उसे कुछ भी कहें, यानी कि कर्म की अपनी ही एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। अब ये जो हमारा शरीर है, ये कर्म करने के लिए बना है। हर वक्त हम कुछ ना कुछ कर्म करते ही रहते हैं। कुछ ना करना, खाली बैठना भी एक कर्म ही है। कुछ ना कुछ करते रहना भी एक कर्म ही है। बाहर आपने कोई भी चीज़ आपने की, एक्शन लिया आपने, जो कि विजिबल है, जो इस शरीर से ले रहे हैं आप, उसके परिणाम आपके सामने आ रहे हैं, वो भी कर्म है। आप मानसिक एक्शन ले रहे हैं, कुछ भी ऐसे मानसिक कर्म कर रहे हैं, अंदर अंदर विचारों में उलझे हुए हैं, कुछ कल्पनाओं में लगे हुए हैं, तो ये भी सब कर्म ही है। आप मानसिक कर्म करेंगे तो आपके मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके जो भी परिणाम होंगे मन के स्तर पर होंगे। आप शरीर से कोई भी कर्म करेंगे तो उसके प्रभाव, उसके परिणाम आपके भौतिक संसार में होंगे, शरीर के स्तर पर होंगे। और मन और शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भिन्न नहीं है। मन का जो मूर्त रूप है, जो दिखने वाला हिस्सा है, वही शरीर है, और शरीर का जो अदृश्य हिस्सा है वही मन है। मन और शरीर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा गहराइयों में जुड़े हुए हैं। अब आप कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म के पीछे कुछ तो विचार, कुछ तो विश्वास, आपकी कुछ तो मंशा होती ही है, आपकी कुछ इंटेंशन होती है, कुछ तो इमोशन होता ही है। अब जो लॉ ऑफ कर्मा है, जो कर्म का सिद्धांत है, वो अगर एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से हम देखें तो उसमें हमेशा ऐसा बिलीव किया जाता है कि आप जो भी कर्म करते हैं, आपके कर्मों के अनुसार आपको उसका फल भोगना ही पड़ता है, तुरंत या बाद में। अगर आप इस जीवन काल में अपने कर्म का फल नहीं भोग रहे हैं, नहीं भोग पाए किसी भी वजह से, सो आपको इस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, अब नहीं तो आगे आने वाले जन्मों में। आज आप किसी बात के लिए कष्ट में हैं या सुख बहुत भोग रहे हैं, और आपको कई बार अचंभा होता है, बड़ा ही आश्चर्य होता है, कई बार बड़ी ही तकलीफ़ होती है आपको कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ कर्म किया ही नहीं जिसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। मैंने तो सबका ख्याल रखा, सबके साथ बहुत अच्छा किया और ईमानदारी रखी अपने अंदर, दूसरों के लिए प्यार रखा, सम्मान रखा, बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं, मुझे शारीरिक कष्ट क्यों मिल रहा है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, मेरे घर परिवार में सुख शांति क्यों नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे अंदर सवाल खड़े हो जाते हैं कि अभी तो हम सब अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, सब अच्छा है, फिर भी हमारे जीवन में ये दुख क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये जो आज आप भोग रहे हैं, ये पिछले कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं जो आपके अभी सेटल हो रहे हैं, पहले सेटल नहीं हुए थे, और आपके पूर्व कर्मों का आपको फल का भुगतान करना पड़ रहा है। आज
बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिन्होंने बहुत कुछ ऐसा अच्छे कर्म किए नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सुख भोग रहे हैं, बहुत अमीर संपन्न परिवार में उनका जन्म हो गया है, उनके पास प्रॉपर सपोर्ट है, ना उनमें इतनी बुद्धि, ना उनके इतने अच्छे कर्म, पर फिर भी उनके जीवन में अनेकों सुख वैभवता भोगते हुए बहुत बढ़िया जीवन वो जी रहे हैं। तो कई बार ऐसे भी बड़ा अचंभा होता है कि देखो इनकी किस्मत कितनी बढ़िया है, इनमें तो इतना टैलेंट भी नहीं है, इन्हें तो इतने एफर्ट भी नहीं करने पड़ रहे हैं, लेकिन कितनी बढ़िया ज़िंदगी है इनकी, बहुत ही अच्छे सुनहरी कलम से ईश्वर ने लिखी है इनकी ज़िंदगी। तब भी यही माना जाता है कि अभी के इनके कर्म सही नहीं भी हैं या इतना ये सब नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पूर्व जन्मों के कर्म ऐसे कर कर आए हैं जिसकी वजह से ये सब सुख ये भोग रहे हैं, और आज जो कर्म कर रहे हैं वो आगे चलकर इनके सामने आएंगे। तो बुरे कर्म करने के बाद या बहुत ही कम सही दिशा में कर्म करने के बाद भी बहुत सारे लोग अभी हमें एक सामान्य जीवन जीते हुए या फिर गलत करने के बावजूद भी सुखों को भोगते हुए नज़र आते हैं। तो मन बड़ा विचलित हो उठता है, बड़े सवाल खड़े उठते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बस अपनी सीमा में ही देख पाते हैं, हम केवल इतना ही समझ पाते हैं, इतना ही जान पाते हैं कि अभी हम जो कर्म कर रहे हैं उनका फल हमें अभी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, दूसरों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मान लीजिए किसी ने गलत किया, किसी ने चोरी की, किसी ने किसी का खून कर दिया, किसी ने किसी के जीवन में कुछ और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, लेकिन अभी भी वो सारे बंधनों से आज़ाद है, वो नहीं पकड़ा जा रहा है, उसे किसी तरीके से उसके कर्म का फल नहीं दिया जा रहा है। पर ऐसा माना जाता है कि आज जो कर्म के फल से चूक जाएगा, छूट जाएगा किसी भी वजह से, वो कहीं ना कहीं पुराने कर्म हैं जो आज उसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज के जो कर्म हैं उनका भी लेखा जोखा हो रहा है, आज नहीं तो कल उनका भी हिसाब किताब होगा ही होगा। पर ये मन जो भौतिक संसार में इतना रम जाता है, ये आज सज़ा नहीं मिल रही है, गलत काम की सज़ा आगे मिलेगी, इसके लिए अगर दूसरा कोई किसी ने ऐसा किया तो हम सब्र नहीं रख पाते, हमें लगता है कि नहीं तुरंत ऐसा होना चाहिए। और अगर हमारे खुद के स्तर पर है तो मन कई बार इससे बह ही नहीं खाता कि अच्छा आज तो नहीं है ना, आगे जब होगा अगले जन्मों में होगा, किसे जन्म याद है, क्योंकि हमारे स्तर पर ऐसा होता है कि हमें पिछले जन्मों की स्मृति ऐसी कुछ खास नहीं होती है। बहुत ही कुछ अलग विद्याओं से हम अपने पिछले जन्मों से जुड़ सकते हैं, कुछ जान सकते हैं, पर सामान्यतः हम हर जन्म में बिल्कुल एक कोरे तरोताज़ा पैदा होते हैं। तो वहाँ पर मनुष्य को ये भी भय ज़्यादा नहीं रहता कि आज के गलत कर्म आगे किस रूप में भोगने पड़ेंगे। तो वहाँ पर ये रहता है कि आगे जो होगा देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल तो मौज में है अपनी। जो आज बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका फल आगे आएगा, ये भी उनसे सब्र नहीं होता। आदमी को तुरंत फल चाहिए होता है। आज अच्छा करते करते भी जीवन में उतना अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं तो इससे भी बड़ी निराशा होती है। बस मन को एक संतुष्टि हो जाती है कि अच्छा पहले कुछ किया होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, तो ये एक दिलासा हो जाता है मन के लिए। और कर्म का फल, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत हमें उसका फल दिखाई देता है। जैसे खाना खाना भी एक कर्म है। आपको भूख लग रही थी, आपने खाना खाया, और आपने खाना खाया, उसका फल यानी कि आपका पेट भर गया, आपको संतुष्टि मिल गई, ये तुरंत फल मिल गया। अब एक बच्चे ने आज पढ़ाई करनी शुरू करी, साल भर बाद वो किसी कंपटीशन को देगा और उसके बाद कुछ समय में, 2 महीने में, 4 महीने में उसका रिज़ल्ट आएगा, तो जो उसने जो कर्म किया है उसका फल मिल जाएगा। उसने पढ़ाई की होगी तो उसका सिलेक्शन होगा, नहीं की होगी तो उसका रिजेक्शन होगा। तो ये फल हमें इसी जीवन काल में जल्दी ही सामने दिख जाते हैं, कुछ तो बिल्कुल तुरंत और कुछ महीनों साल के बाद दिख जाते हैं। अब जो फल तुरंत हमें मिल जाते हैं उससे हमें
बड़ी ही एक आत्म तृप्ति, संतुष्टि होती है। जैसे मैंने कहा कि आपने भोजन किया और तुरंत आपको फल मिल गया, कि आपका पेट भर गया, आपको संतुष्टि हो रही है। लेकिन कुछ हमने गलत कर्म किया तो उसका भी फल तुरंत हमें मिल जाता है, और उससे भी जो कष्ट होना होता है वो एकदम हो जाता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज गलत किया, आज नहीं मिलेगा। हो सकता है उसका फल 10 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, या जीवन के बिल्कुल अंत में मिले। जिस तरीके से आपने कर्म किया था उस तरह से उसका फल ना मिले, किसी और रूप में घूमकर आपके पास आए। हो सकता है इस जीवन काल में ना मिले क्योंकि आपके पुराने कर्म बहुत अच्छे थे, अगले जीवन में मिले। तो ये एक भ्रम बना रहता है मनुष्य के अंदर। और क्योंकि मनुष्य का मन बहुत आगे की सोच नहीं पाता, हमारे अंदर भावनाएं जो होती हैं, जो हमारा भावनात्मक मन होता है, वो बस वर्तमान या कुछ पल आगे तक की सोचकर मौज में रहना चाहता है। अब अगर किसी व्यक्ति को बचपन से ही कर्मों के फल के बहुत सारे प्रवचन सुना दिए जाएं, उसे बहुत सारी आध्यात्मिक इस तरीके से किताबें पढ़ा दी जाएं, बहुत सारा ऐसा ज्ञान दे दिया जाए, मतलब उसे ओवरलोड कर दिया जाए, तो शुरुआत में जिस व्यक्ति को जिस तरीके की जानकारी से लबालब कर दिया जाता है, उस तरीके के उसके अंदर भय या साहस पैदा होने लगते हैं। तो जिन लोगों को शुरू से ऐसी परवरिश मिलती है, जिनके घर में बहुत आध्यात्मिक ऐसा धार्मिक माहौल होता है, जहाँ पर इस तरीके की चर्चाएं आम होती हैं, इस तरीके के गुरुओं का सानिध्य होता है, इस तरीके के शास्त्रों का अध्ययन होता है, बहुत किस्से कहानियाँ सुनाए जाते हैं, उनके अंदर कर्म फल का ये सारा जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसके फल हैं, उसकी बहुत ज़्यादा अंदर तक गहराइयों में जड़ें फैल जाती हैं। और वो इंसान या तो डर डर कर अपनी ज़िंदगी जीता है, या फिर वो डरता भी नहीं है तो लेकिन बहुत भावनात्मक रूप में बहुत संभल कर अपनी ज़िंदगी जीता है। पर जिसको इस तरीके का कोई भी माहौल नहीं मिला, उसको बिल्कुल विपरीत मिला कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो, तो वहाँ पर उस तरीके की शिक्षा से वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्म पर, अच्छे कर्मों पर फोकस करता है, और उसका फल जब आएगा, जो आएगा जिस भी रूप में, उसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करता। कुछ को शिक्षा ऐसी दी जाती है कि जो भी कर्म करना है वो उसके रिज़ल्ट पर, उसके फल पर फोकस कर करना है। तो लोग अपने फल को पाने के लिए अपने कर्म को बार बार किसी भी तरीके से, सही गलत तरीके से घुमाते रहते हैं, क्योंकि उनका सारा फोकस ही फल पर होता है, रिज़ल्ट पर होता है। तो आपको जिस भी तरीके का वातावरण और शिक्षा मिली है, वो कर्म के सिद्धांत को, फल के सिद्धांत को सब आपके दिमाग में उस तरीके से भर देती है। अब भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। अब उनका कहने का मतलब क्या था कि आप कर्म करने पर ध्यान दो और उसे इतनी बढ़िया तरीके से करो कि आपको उस कर्म करने में मज़ा आए, क्योंकि उस कर्म को करने में जो मज़ा आ रहा है वास्तविकता में वही उसका फल है। लेकिन अगर आपने काम को कष्ट बना दिया और काम को करने में, जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें आपको बोझ लगने लगा, तो उसका आगे चलकर जो फल आएगा वो भी आपको मज़ा नहीं देगा। और उनका कहने का एक इनडायरेक्ट मतलब ये भी था कि अगर काम इतनी तल्लीनता से आनंद लेते हुए, यानी कि जो फल है वो वास्तविकता में उस काम को करने में जो आनंद आ रहा है वही उसका वास्तविक फल है। जब आप पूरा इस तरीके से शिद्दत से लीन होकर किसी काम को एक प्योर इंटेंशन के साथ करेंगे, और जितनी आप में क्षमताएं हैं अपने हिसाब से आप उसका बेस्ट देंगे, तो उसके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके कर्म का, आपके एक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा, जो फल आएगा, वो अच्छा ही होगा। तो कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत कर, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जो उसका फल आएगा, जो उसका रिज़ल्ट आएगा, उसके प्रति बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाना है। नहीं, क्योंकि आप अगर कोई एक्शन लेंगे तो उसका रिज़ल्ट तो 100% आएगा ही आएगा। ऐसा होगा ही नहीं कि उसका रिज़ल्ट ना आए, 100% उसका रिज़ल्ट आएगा। पर रिज़ल्ट क्योंकि आपके हाथ में नहीं होता है,
तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म करना होता है। और ये प्योरली हमारी एक चॉइस होती है कि हम किस तरीके का कर्म करें, क्योंकि कुछ कर्म हाथ के हाथ कभी आनंद के रूप में, कभी संतुष्टि के रूप में आपको मिलेंगे। कुछ कर्म आप अभी करेंगे, कुछ क्षण के बाद, मिनटों के बाद उसका फल मिलेगा। कुछ का कुछ घंटों के बाद, कुछ का कुछ दिनों के बाद, कुछ का महीनों के बाद, सालों के बाद, कुछ का दसियों साल के बाद, और कुछ का हो सकता है कि वो 30-40 साल के बाद उसका कुछ फल मिले। और हो सकता है कुछ कर्म ऐसे हों जो और भी लंबे समय तक लगातार करने पड़ें और फिर जाकर आपका फल मिले। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने कर्म लगातार किए, बहुत अच्छे किए, लेकिन वैसा फल अभी आपको नहीं मिला। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि आप अच्छे कर्म करते रहिए, बुरे कर्म करने से बचें, ताकि आज फल मिले अभी, या 10-20 साल बाद मिले, या अगले जन्म में मिले, फल उसका अच्छा ही होना चाहिए। अब ये अच्छा और बुरा क्या है? इस अच्छे और बुरे का क्लासिफिकेशन किया गया है आपके इंटेंशन से। जैसे झूठ बोलना एक गलत कर्म आमतौर पर माना जाता है, पर वही झूठ अगर आप किसी की जान बचाने के लिए बोल देते हैं तो वो है तो झूठ, पर वो झूठ झूठ नहीं रहा आप, क्योंकि उसमें आपकी इंटेंशन किसी की जान बचाने की थी। तो कर्म का जो क्लासिफिकेशन है कि ये सही कर्म है या गलत कर्म है, वो क्लासिफिकेशन आपके इंटेंशन पर मैटर करता है। अब बताइए, मान लीजिए एक गाय है, वो डर कर आपने देखा कि सामने से भागती हुई आ रही है, और फिर आपकी नज़र पड़ी कि कहीं दूर पीछे से एक आदमी अपने हाथ में एक तेज़ धार वाला औजार लेकर आ रहा है, कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जिससे कि वो उस गाय को काटना चाहता है। और अब आपकी नज़रों के सामने से ही वो गाय निकलकर एक ऐसे मोड़ पर चली गई आगे कि उस आदमी की आंखों से ओझल रही। और अब वो आदमी आपके सामने आया, जब तक गाय थोड़ा दूर निकल गई थी, और उधर 2-3 रास्ते थे। अब वो आदमी आपसे पूछता है कि क्या तुमने गाय को यहाँ से जाते हुए देखा है? अब अगर आप ऐसी परिस्थिति में झूठ बोल देते हैं कि हाँ वो इधर गई है, मतलब जिधर गई है उधर ना बताकर आप कोई रॉन्ग डायरेक्शन में उसे भेज देते हैं, तो आपने बोला तो झूठ, लेकिन आपने गाय की जान बचाई। तो अब वो झूठ झूठ नहीं रहा, वो आपके अच्छे कर्म में अकाउंट में रजिस्टर हो गया। तो हमारे जो एक्शंस होते हैं उसके पीछे का इंटेंशन बहुत मैटर करता है। इंटेंशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इंसान को, क्योंकि अगर आपका इंटेंशन सही होता है, आपका उसके पीछे का भाव, उसके पीछे के विचार सही होते हैं, तो कई बार वो कर्म जो इस भौतिक संसार में लोगों की कैटेगरी के हिसाब से गलत होंगे, वो भी सही होंगे। अब देखिए, एक जल्लाद है। अब एक जल्लाद फांसी पर चढ़ाता है किसी को। अब किसी की हत्या करना तो पाप की श्रेणी में आता है, लेकिन क्या जल्लाद के कर्म बुरे 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 रजिस्टर होते जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा है। ऐसे ही कोई पुलिस है, किसी मुजरिम का, गुनाहगार का एनकाउंटर कर देता है, तो क्या उसे हत्या का पाप लगेगा? नहीं। वो दुष्ट दुराचारी न जाने कितनों को मार चुका था, किसी के जीवन खराब कर चुका था किसी तरीके से, उसको मारना कोई भी गलत कर्म नहीं है। तो जो कर्म गलत या सही है, उसके पीछे का क्या पर्पस था, क्या इंटेंट था, उस पर डिपेंड करता है। तो कई बार हमें लोगों के कर्म गलत दिखाई देते हैं, कई बार बहुत सारे लोगों के कर्म हमें बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, और उसके पीछे का इंटेंशन, उसके पीछे की पूरी स्क्रिप्ट क्या थी, इससे हम अनजान रहते हैं। तो कई बार हम ऐसे लोगों को, जिन्होंने बहुत अच्छा हमें करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में इतना अच्छा हो नहीं रहा है, तो उनको हम वो सुख भोगते हुए नहीं देखते, तो मन सवाल खड़े करता है, क्या फ़ायदा इतना अच्छा करने का, क्या फ़ायदा इतना अच्छा होने का। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो मंदिर में जाकर बड़ा अभिषेक करते हैं, बड़ा दान धर्म करते हैं, पर उनके पीछे का इंटेंशन सिर्फ एक दिखावा होता है। वो भोजन भी खिलाएंगे, उनके पीछे का सारा इंटेंशन दिखावा होता है। जो भी कुछ करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि छोटी सी भी किसी को मदद करनी है तो गुपचुप जाकर कर देते हैं।
ऊपर से थोड़े सख्त बने रहेंगे, लेकिन अंदर से नर्म दिल से बहुत कुछ ऐसे चुपके से कर देंगे कि किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। तो अच्छे कर्म जो कई बार हमें सामने से अच्छे दिख रहे होते हैं, वो केवल समाज में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए भी हो सकते हैं, किसी पर धाक वर्चस्व जमाने के लिए भी हो सकते हैं, और कई बार साधारण से हमारे कोई भी कर्म बहुत बड़े बड़े हमें फल दे जाते हैं, क्योंकि हम उसे बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ करते हैं। तो कोई भी कर्म का फल तुरंत मिले या बाद में जाकर मिले, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप प्योर इंटेंशन के साथ अपना बेस्ट दे रहे हैं। अब वो प्योर इंटेंशन और जो आपका बेस्ट देना है वो आपके हाथ में है, क्योंकि ये मन आपको कई बार भ्रमित कर देता है कि अभी गलत हो भी गया तो कोई बात नहीं, आगे किसने देखा है या किसी ने तो नहीं देखा गलत कर्म करते हुए, इसका बुरा फल कैसे मिलेगा, सज़ा कैसे मिलेगी। तो आप कितना भी छुपा कर ले, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर वक्त देख रही है, और वो है ईश्वर। और उसी का एक रूप, एक हिस्सा जो आपके अंदर है, वो है आपका ज़मीर। आप कितना भी दूसरों से छुपा कर गलत काम कर लेंगे तो एक तो आपकी अंतरात्मा ज़मीर देख रहा है उसे, और क्योंकि वो जो आपका हिस्सा है वो सुप्रीम पावर से जुड़ा है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ तक मैसेज पहुँच गया कि आपने कुछ गलत किया। और गलत और सही का मैंने बता ही दिया, इंटेंशन से वो देखा जाता है गलत और सही। तो कर्म ज़रूर करना है, क्योंकि ये जो शरीर है ये कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। कितना भी हम सोच लें अपने मन के स्तर पर, कुछ भी अच्छा से अच्छा, बुरे से बुरा, कुछ भी बुरा अच्छा कुछ भी सोचेंगे, कितना भी हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटेंट ले आएंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, मानसिक तौर पर जो कर्म है वो आपकी मानसिक मनोदशा पर, आपके शरीर की दशा पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो चिंता कर्म करते रहते हैं, चिंता करने का बार बार उनके इंटेंशन में सब चिंता हो जाती है, उनके विचार चिंताजनक हो जाते हैं, उनके शरीर पर प्रभाव पड़ता है ना, उनके मानसिक कर्म का प्रभाव उनके शरीर पर दिखाई देता है, कमज़ोर होते चले जाते हैं बेचैनी घबराहट के रूप में। ये भी क्या है, फल है। वहीं पर यहाँ पर लोग सुख शांति वाले विचार, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, सब कुछ सोचते हैं, करते हैं, इंटेंशन पॉजिटिव रखते हैं। भले ही वो किसी के लिए फिज़िकली जाकर कुछ अच्छा ना करें, लेकिन मेंटली वाइब्रेशंस अच्छी रेडिएट करते रहते हैं, तो वो लोग खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहता है। जो भी लोग उनसे मिलते हैं, उनके आसपास होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो अपने आप ही एकदम खुशनुमा रहते हैं, वो भी खुशनुमा रहते हैं। तो ये भी एक फल ही है कर्म का। पर जो संसार है, इस भौतिक संसार में बाहर आपको एडजस्ट करना है, उसके लिए आपको इस शरीर के द्वारा कर्म करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट अपने मन में सारे कॉन्सेप्ट्स याद कर ले और सब उनको घुमा ले, उसका इंटेंशन भी बहुत पॉजिटिव है, उसको नॉलेज भी बहुत है, लेकिन वो जब बॉडी की सहायता लेकर उस जो माइंड में उसने फीड किया है, जो उसे आता है, जो ज्ञान उसने यहाँ समझ जो उसने भरी है, जब उसका बॉडी के थ्रू एक्शन लेकर एग्जीक्यूशन करेगा, कुछ पेपर लिखेगा, कुछ ओरल टेस्ट देगा, तभी जाकर उसको वो फल मिलेगा जो भौतिक संसार में उसे एडजस्ट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि हम सभी संसारी लोग जो हैं वो शरीर से कर्म की भाषा को समझते हैं। अगर एक व्यक्ति ये क्लेम करने की कोशिश करे कि मेरे अंदर सबके लिए बहुत दया है, भावना है, बहुत प्यार है, मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, सबकी मदद करना चाहता हूँ, मेरा दिल बहुत कोमल है, अच्छाइयों से भरा हुआ है, लेकिन बाहर वो इस शरीर से कर्म कर कर उसका कोई भी डिस्प्ले ना दे, किसी भी तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन ना दे, तो क्या भौतिक संसारी व्यक्ति उसका विश्वास कर पाएंगे? बोले यहाँ ऐसे तो कहने की बात है, मन में तो हमारे भी ऐसे ही चल रहा है जी, मन से तो मैंने भी करोड़ों का दान दे दिया है, मन से तो मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी दुआएं कर दी हैं। क्योंकि किसी के मन में जाकर झांकने का कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसमें कि आम व्यक्ति एक आश्वासन को महसूस करे कि हाँ, इसके मन में अच्छे विचार चल रहे हैं, इसके मन में अच्छे भाव हैं, इसके मन में दया है, इसके मन में ये है। वो सब भी प्रोजेक्शन व्यवहार से ही झलकता है।
अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार सम्मानजनक है दूसरों के प्रति, वो आगे बढ़कर दूसरों की मदद करता है, तो तब उसके व्यवहार के जरिए उसके इंटेंशन का पता लगाया जाता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने गलत कर्म से या उसने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी का बुरा कर दिया, उससे उसकी अंदर जो उसकी मनोदशा है उसका पता लगाया जाता है, उसकी इंटेंशन, उसकी थॉट्स क्या चल रही हैं, कैसी वाइब्रेशन, कैसी एनर्जी में वो रहता है। तो सब कुछ जो हम लोगों को इन पांचों इंद्रियों के ज़रिए इस भौतिक संसार का बोध होता है, वो सब कर्म के ज़रिए इसलिए होता है। तो मानसिक कर्म से ज़्यादा इस भौतिक संसार में शरीर के कर्म लोग पहचानते हैं। तो कर्म तो मानसिक भी है, पर ये भौतिक संसार है तो भौतिक कर्म से चलता है। यहाँ पर सिर्फ आप मानसिक कर्म करके अपने यहाँ पर प्योर इंटेंशन क्रिएट कर कर कुछ नहीं जीत सकते। अगर आप यहाँ पर मनुष्य बनकर आए हैं तो इस भौतिक संसार में अपने शरीर की जो एक काम करने की एक नेचुरल प्रक्रिया है, जो कुदरत का बनाया हुआ नियम है, उस पर ज़रूर ध्यान दें, यानी कि एक्शन ज़रूर लें। आप किसी भी चीज़ के लिए अपना माइंड सेट करें प्योर इंटेंशन के साथ, आपकी थॉट्स अच्छी हैं, आपके इमोशंस, आपके इंटेंशन, सब कुछ बहुत अच्छी है, सब है। पर इस शरीर से कर्म करने से चूक गए तो जीवन के बहुत सारे भोगों से, खुशियों से चूक गए। अगर आप आध्यात्मिक प्रक्रिया भी करते हैं ना, तो आपको इस शरीर से मंदिर में, किसी मेडिटेशन सेंटर में जाना होता है, बैठकर माला जप, माला को हाथ में लेकर एक एक मोती को आगे करना होता है। अगर मन में भी ईश्वर को धे रहे हैं आप और मन में भी कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके शरीर का इस्तेमाल होता है, आपकी ज़बान सहयोग करती है, आपके कान उस मंत्र को सुनकर आपको एक कन्फर्मेशन देते हैं कि हाँ, कर्म हो रहा है। आप कल्पनाओं में ईश्वर को देखते हैं तो आप अपनी इंद्री का इस्तेमाल करते हैं, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो आप आध्यात्मिक, धार्मिक कोई भी कर्म करते हैं तो भी इस भौतिक शरीर का इस्तेमाल होता है। जितने भी गुरु योगीज हुए हैं, उन सब ने इस शरीर का इस्तेमाल तो किया ही किया है। तो आपको ये समझना होगा कि कर्म का सिद्धांत प्रधान है, कर्म किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैंने जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी बहुत बात की है, 555 टेक्निक, मिरर टेक्निक, 369 टेक्निक, सब है। तो जितना भी आकर्षण का नियम भी है, वो आपके कर्म के सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अलग नहीं है। उसमें भी आप जो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन में ही एक्शन है। ये सब जो नेचर के लॉज हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आप कुछ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आप सुख सुविधाएं भोगना चाहते हैं, उस सब के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। अपने आप कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपके जीवन में कुछ भी वैसा हो रहा है जैसा आप नहीं चाहते, तो थोड़ी शांति रखिए। शांति रखना भी एक अंदरूनी कर्म है। और विश्वास रखिए कि आज से अपने कर्मों को सही इंटेंशन के साथ करना शुरू करेंगे तो उसका फल बहुत जल्दी आपको मिलेगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि लॉ ऑफ कर्मा बाकी किसी भी और लॉ, चाहे वो लॉ ऑफ थॉट हो, लॉ ऑफ इंटेंशन हो, लॉ ऑफ वाइब्रेशन हो, आपका लॉ ऑफ लाइफ हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, कोई भी लॉ से ऐसा नहीं है कि अलग है, वो सब से जुड़ा हुआ है। सो आपको अपने कर्म करने हैं प्योर इंटेंशन से और धीरज रखना है, क्योंकि फल तुरंत आएगा या कुछ समय के बाद आएगा, यह आपकी पहुंच से बाहर है। कुछ चीज़ों का फल, जैसे मैंने बताया, तुरंत आएगा। वो छोटे छोटे दैनिक कर्म हैं। तो कुदरत ने ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया है कि कुछ कर्मों का फल तुरंत आ जाएगा, पर कुछ कर्मों का फल कुछ समय के बाद ही आएगा। आप कितना भी कर लें, उनका फल तुरंत नहीं आ सकता। आपको यहाँ पर जन्म लेने में भी 9 महीने लगे। जब आपको जन्म लेने में भी 9 महीने लगे
एकदम तो आप ऐसा नहीं है कि माँ के गर्भ में आ जाए और एकदम आ गए। तो यहाँ पर समय लगता ही लगता है। यहाँ पर इस बात का खास ख्याल रखना है आपको कि आप कर्म करेंगे, अपने पूरे प्योर इंटेंशन के साथ करेंगे, इस बात से बेफिक्र होकर करेंगे कि उसका क्या फल आएगा। बस प्रोसेस पर ध्यान देंगे, इंजॉय करेंगे, तो सबसे बड़ा फल इंजॉयमेंट, सेटिस्फैक्शन आपको हाथ के हाथ मिलता रहेगा। और विश्वास करें, जो इस इंटेंशन के साथ कर्म करता है कि मुझे इस प्रोसेस को एंजॉय करना है, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है, वो कर्म करते करते ही वास्तविक फल पा लेता है। भौतिक फल उसको कुछ समय के बाद मिलता है, और क्योंकि जो भौतिक फल मिलता है उससे भी एहसास ही जुड़े हुए होते हैं। आप कुछ अचीव करते हैं, मान लीजिए आपको सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेसफुल होने के बाद आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो क्या फील करेंगे? कोई कहेगा मुझे हैप्पीनेस फील होगी, कोई कहेगा मुझे सेटिस्फैक्शन फील होगा, कोई कहेगा मुझे प्राउड फील होगा। तो वो जो फीलिंग है, जो एहसास है, उसका जो फल रूप है, जो आप जब उस काम को कर रहे हैं, वो साथ के साथ आपको मिलेगी। अगर आप अपना काम खुश होकर करेंगे, यानी कि अपने कर्म को खुश होकर करेंगे, तो वो जो अल्टीमेट रिजल्ट आपको मिलना था, जो भौतिक मटेरियल चीज़ से जो फल किसी रूप में आपके सामने आएगा, उससे जो अल्टीमेट एहसास मिलना था, वो आपको कर्म करते करते ही मिल जाएगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। दूसरा, कुछ चीज़ हमेशा आपकी पहुंच से बाहर रहेगी। इस बात का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको ख्याल रखना है, क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि भाई अभी तो इसका कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, फल नहीं मिल रहा है हमें, बात का बाद में देखा जाएगा, अगला जन्म किसने देखा है, और हम बहुत बेफिक्रे होकर कुछ उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। तो वो जो बात का बाद में देखा जाएगा, और जो भौतिक फल आपको कुछ सालों बाद या बाद में ही मिलेंगे, पर जो मानसिक फल आपको एहसास के रूप में अभी से मिलने शुरू हो जाएंगे, डर, घबराहट, बेचैनी, वो सब अभी मिलेंगे। तो क्या समझे? वो ये समझे कि फल 2 स्तर पर मिलते हैं, एक भौतिक स्तर पर, एक मानसिक स्तर पर। मानसिक स्तर पर फल हाथ के हाथ मिलते हैं। मानसिक स्तर पर फल हाथ के हाथ मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि भोजन करने से जो पेट के भरने का एहसास है, वो तुरंत मिल गया। इसी तरीके से आपने झूठ बोला तो उसके साथ डर का एहसास कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, हाथ के हाथ मिल गया। आपने किसी को क्रोध कर कर गाली दी, आपने उसके लिए भला बुरा यहाँ पर अपने दिमाग में बोलना शुरू किया, तो आपने उस क्रोध रूपी जो आपके शरीर में हड़कंप मचा, उसके रूप में फल तुरंत के तुरंत पा लिया। तो यानी कि एहसासों के फल तुरंत मिल जाते हैं, और जो उसके भौतिक फल मिलने होते हैं, जैसे कि आपने किसी को बहुत गाली दे दी, अपशब्द दे दिया, अपमान कर दिया, तो एक तो मानसिक फल आपको तभी की तभी मिल गया कि आपने भी उस सारे कष्ट को महसूस किया, तो वो हो गया उसका फल। और एक फल वो हो सकता है कि कल को वो नाराज़ होकर 4 लोगों को और इकट्ठा कर कर ले आए और आपके हाथ पैर तोड़वाने के लिए, मार पिटाई करने के लिए करे, या फिर आप पर कोई केस कर दे कि इन्होंने मेरे को इस तरह से प्रताड़ित किया है। तो एक फल वो होगा। तो भौतिक फल मिलने में समय लग सकता है, पर मानसिक फल तुरंत मिलता है। इसीलिए कर्मों को बहुत सोच समझ के करें। जैसे एहसासों में आप रहना चाहते हैं, वैसे ही कर्म करें। क्योंकि जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया आपको कि हो सकता है वो व्यक्ति जिसका आपने अपमान किया, जिस पे क्रोध किया, जिसके साथ बहुत हिंसा की, वो कुछ 2-4 घंटे बाद, 1-2 दिन बाद आपसे बदला लेने के लिए कुछ और लोगों को लेकर आए और आपकी मार पिटाई कराए। तो उससे भी जो एहसास होंगे वो कष्ट का, अपनी गलती का, या और द्वेष भावना का, उसके प्रति और ज़्यादा बदले की भावना पैदा होगी। तो सब कुछ घूम फिर कर फल जो है वो एहसास में ही बदल जाता है। तो यहाँ पर समझना है कि जो वास्तविक फल है वो एहसास है।
तो आप जैसे एहसासों में रहना चाहते हैं उस तरीके के कर्म करना शुरू कर दें, क्योंकि झूठ बोलकर भी कई बार बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ झूठ बोला लेकिन इसकी ज़िंदगी में भला हो गया, इसकी जान बच गई, इसे ये अच्छा संतुष्टि मिल गई। तो सब कुछ एहसास ही, और कई बार बहुत सच बोलकर भी बड़ा वो लगता है, अरे यार ये क्यों कर दिया, बहुत अंदर से गुस्सा आता है अपने ऊपर। तो सब कुछ मानसिक और एहसास ही है। तो हमने क्या सीखा, क्लासिफिकेशन कि सही और गलत क्या है, इंटेंशन क्या है इसके पीछे, और कर्म का असली फल क्या है, वो है आपके भावनात्मक एहसास। असली फल वही है। तो आप कोई भी कितना भी बड़ा काम कर रहे हो, भौतिक फल को छोड़ें पर मानसिक फल को पकड़ कर रखें, क्योंकि मानसिक फल को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तब आप चूक जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने भी जो कहा था वो भौतिक फल छोड़ने की बात कही थी, मानसिक फल नहीं, क्योंकि मानसिक फल तुरंत मिल रहा है। तो इस बात को पकड़ कर करें और कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करें, क्योंकि इस भौतिक संसार में कर्म ही प्रधान है। भाग्य भी उनका ही चमकता है जो कर्म करते हैं। कुछ समय तक भाग्य साथ दे सकता है, पर भाग्य के भरोसे हमेशा नहीं चला जा सकता, और भाग्य विधाता भी, बनाने वाले भी हम ही हैं। और ये लॉ बिल्कुल न्यूट्रल है, जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं, इस सिद्धांत पर काम करता है और सबके लिए समान है। तो इसलिए अपने मानसिक जो असली वास्तविक फल है उस पर गौर करें, उस पर ज़रूर पहले से नज़र रखें, उस पर ज़रूर देखें मुझे क्या फल चाहिए। भौतिक फल को छोड़ दें, भौतिक फल तो बदलते रहते हैं, और कर्म के सिद्धांत में विश्वास करें। जिसे भी अपनी वास्तविकता बनाना चाहते हैं उसका बस इस शरीर से अनुभूति करना शुरू कर दें, कर्म करना शुरू कर दें, क्योंकि जो शरीर है ये जब भी कुछ करता है तो इसे उस करने से पहले सिखाना पड़ता है। जब हमने जन्म लिया था तो ये शरीर हमारा ऐसी स्थिति में होता है, कमज़ोर अवस्था में, धीरे धीरे इसे मजबूत बनाया जाता है। बच्चे की तो गर्दन भी हिलती है, वो बैठ भी नहीं पाता, चल भी नहीं पाता, सब कुछ धीरे धीरे इस शरीर के स्तर पर ये बढ़ता रहता है, मजबूती आती रहती है, इसे सिखाया जाता है और इसे सीखने में समय लगता है। तो शरीर को जितना आप ट्रेन करेंगे उतना बढ़िया शरीर आपके लिए कुछ भी काम कर देगा। और इस शरीर का खास ख्याल रखने के लिए अच्छा भोजन और अच्छी भावनाएं दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाली भोजन नहीं, अच्छी भावनाएं। अच्छा भोजन खाते रहिए और बुरी भावनाओं में रहिए, ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। तो क्योंकि भौतिक संसार में कर्म करने के लिए शरीर का बहुत ही महत्व है, तो इस शरीर की जिम्मेदारी लें और इसे हष्ट पुष्ट स्वस्थ रखने के लिए सही भोजन और उससे भी बढ़कर सही एहसास जो कि वास्तविक कर्म फल है उसका खास ख्याल रखें। फिर देखें, लॉ ऑफ एक्शन, कर्म का सिद्धांत आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। और अगर आपके कुछ कर्म पहले के बंधे हुए भी हैं, उन कर्मों को काटने के लिए आप आज जितने अच्छे कर्म एक प्योर इंटेंशन के साथ कर सकते हैं, जिससे कि मानसिक फल इतने अच्छे मिलें कि सारे कर्म कट जाएं। क्योंकि जो कर्मों का फल हमें दिखाई देता है, हमें मिलता है, अनुभूति सब एहसास के रूप में होती है। तो आज जहाँ जितने अच्छे एहसास यहाँ पर आप फील करेंगे, शरीर उतना सहज रहेगा और आपके सारे पिछले कर्म कट जाएंगे और आगे के कर्म सही सही खाते में लिखवाएं। सो उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये कर्म का सिद्धांत। कर्म प्रधान है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। फल मानसिक है, भौतिक फल भी है, पर वो आपके हाथ से बाहर है, पर मानसिक फल आप ही के हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है उसी पर ध्यान दें और बस अपने जीवन को सुखों से भर लें। सो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, जो सीखा है ना आज, इसे अपने जीवन में उतार लो और मदद करो। क्योंकि आज आप किसी की मदद करोगे तो जो आज आप किसी की तरफ भेजोगे,
आप अच्छाई करोगे तो बदले में आपके पास वो कई गुना होकर लौटेगी, क्योंकि जो बोओगे सो पाओगे, मदद करोगे तो मदद मिलेगी ज़रूरत पड़ने पर। अपना खास ख्याल रखना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।